ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भगवत गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 6 से लेकर आखिरी तक, 6 से लेकर 15 तक चैंट टुगेदर। सॉरी 10 to 15, वर्स नंबर 10 से 15 तक, चैप्टर नंबर 7 विल चैंट टुगेदर। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतामस्मि कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। भगवत गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 10 से शुरू करेंगे। ये वो पोर्शन है जहां भगवान जी अपने गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं। जैसे एक होता है मैटर ऑफ फैक्ट, एक होता है अहंकार। एक मैटर ऑफ फैक्ट होता है, एक अहंकार होता है। यदि कोई पूछे ये क्लास किसने करी जूम में, मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा मैंने करी है। ये मैटर ऑफ फैक्ट भी है और अहंकार भी हो सकता है। ये फैक्चुअल भी है। भगवान कहते हैं मैं इसमें हूं, मैं इसमें हूं, मैं इसमें हूं। तो जिसका विवेक कम हो उसे अहंकार समझ सकता है, लेकिन ये मैटर ऑफ फैक्ट भी है। कोई पूछे भारत में टाटा किधर है, कोई पूछे भारत में टाटा किधर है, कहां है भारत में टाटा? सर्वव्यापी है। कहां पे है? नहीं है। नमक में टाटा, चाय में टाटा, गाड़ियों में टाटा, हवाई जहाज में टाटा, फोन्स में टाटा, वॉचेस में टाटा, कहां नहीं है? और यदि टाटा जैसा कंपनी सर्वव्यापी हो सकती है तो भारत जैसे सरकार सर्वव्यापी हो सकती है, तो परमात्मा कहां है संसार में? कहां नहीं है बताओ? लेकिन जब आपके दिमाग में भगवान का थॉट आता कब है? जब आप कोई एक्सट्रीम चीज देखते हो, नेगेटिव या पॉजिटिव। जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज देखते हो तब मुंह से यक बयक निकलता, ओ माय गॉड, ओ एम जी, ओ माय गॉड। ये जो गूगल का रूप है जो दिखाया पृथ्वी से ऊपर तक होते हुए, ये
हमारी YouTube की साइट में अवेलेबल है। उसका मैंने टाइटल जो लिखा है OMG लिखा, उसका टॉपिक है OMG, ओ माय गॉड। जब 9/11 में बिल्डिंग्स के अंदर एरोप्लेन हिट कर रहे थे तो रिपोर्टर जब देख रहे थे उनके पास ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। व्हेन यू सी समथिंग एक्सट्रीम, यक बयक मुंह से भगवान याद होता है। यू सी द बद्री केदार, यू सी नायग्रा फॉल, यू सी केदारनाथ और ग्रैंड कैनियन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सो आश्चर्यवत आश्चर्यवत आश्चर्यवत, किस चीज से आश्चर्य होते हो? When you see something the best or a worst, कोई खराब चीज भी देखो, कोई चोट लगी हुई देखो तो भी क्या लगता है? ओ माय गॉड। तो भगवान का ध्यान जब आता है, जब आप बेस्ट ऑफ बेस्ट देखते हो। लेकिन एवोल्यूशन के बाद, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के बाद, एनलाइटनमेंट के बाद तो दो रहते ही नहीं, उस प्रोसेस में when you see the God in all DOG, when you see the God in all DOG, you are spiritual, you are spiritual। तो वो स्पिरिचुअल जर्नी में हम हैं। तो यहां भगवान जी ने हर चीज में कहा, जल में मैं रस हूं। कैसे शुरू हुई ये परंपरा? जल में मैं रस हूं, चांद और सूरज में प्रभा हूं, सब वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द हूं, नरों में पुरुष तत्व हूं। 9वें श्लोक में कहा, पृथ्वी में गंध हूं, अग्नि में तेज हूं, भूतों में जीवन हूं, तपस्वियों में तप हूं। हमने 3 तरह की लाइट्स की बात करी थी। 3 तरह की लाइट है, सूरज, चांद और अग्नि। मैन मेड लाइट है अग्नि, इनडायरेक्ट लाइट है चांद, और डायरेक्ट लाइट है सूरज। सेल्फ अफल्जेंट है, स्वयं भू कहा जाता है भगवान सूर्य देव को। देयर इज नो डार्कनेस इन द सन के पास। सूरज के पास जाओ और बोलो कल रात को पता है क्या हुआ? सूरज की गई रात क्या होती है? सूरज सेल्फ अफल्जेंट है, स्वयं भू है, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान आ जाए तो तमस पूरा निकल जाता है, अज्ञान खत्म हो जाता है। सूरज आ जाए, सूरज होराइजन में आ जाए तो अंधेरा नहीं रहता। सेल्फ अफल्जेंट है, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स अदर देन द सन। वो ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान ईगो को खत्म करता है। सूरज की लाइट हार्श है, हार्ड है, ब्रह्म ज्ञान हार्ड है, हार्श है, इसलिए लोगों को पसंद नहीं आता। इफ somebody is suffering, ब्रह्म ज्ञानी बोलेगा you deserve it। If somebody is going through a problem, ब्रह्म ज्ञानी बोलेगा it serves you right। लोगों को पसंद नहीं बातें, सूरज हार्श है। तो सूरज से जो ज्ञान निकला है चांद में, इनडायरेक्ट साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, वो कहता है दुख को झेल ले, ये तो आना जाना चलता रहता है, ये दुनिया सराय मुसाफिर है, तू झेल ले, तू अपने साफ को संभले, इसमें कुछ अच्छा होगा, ब्ला 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 ब्ला। क्या कर रहे हैं? आपको सुकून मिलता है, चैन मिलता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान ही नहीं बोलता। ब्रह्म ज्ञान जो सेल्फ रियलाइज व्यक्ति तो बोलता है नहीं, कहता रमना महर्षि से पूछा गया, हाउ डू हैंडल अ सॉरो? Who said there is no sorrow? How do I handle a word? रमना महर्षि से पूछा किसी ने, how should I handle a word? रमना महर्षि ने बोला there is no word, खत्म, problem is solved। How do I handle a relationship? There is no relationship, it's your creation। How should I handle my shadow? ये तो वही बात हुई, कोई पूछे कि मैं अपनी परछाई को कैसे ठीक करूं, परछाई है ही आपका वक्त। तो ब्रह्मज्ञानी बड़ा हार्श होता है, इसलिए पसंद नहीं है ब्रह्मज्ञानी संत। पुच्चू पुच्चू करने वाले संत बड़े पसंद है। आई रिमेम्बर लोरा, जिम एंड लोरा है पिट्सबर्ग में, हमारे एक स्टूडेंट, जिम एंड लोरा हमारे स्टूडेंट है पिट्सबर्ग में। तो he was going through some issues, mothers के साथ इशू था, हेल्थ इशू था। तो he said, sir, I am very stressful, my mother is in situation,
मैं सर से पूछा, सर ने कहा व्हाट इज स्पेशल इन योर मदर? इट्स लाइक हिट यू, इट हिट्स यू, इट हिट्स यू। हमने अपने आप को ब्लैक मार्केट वैल्यू दे रखी, इसलिए ब्रह्म ज्ञानियों के पास हार्श हो जाते हैं। उसके बाद आता है चांद, वो ज्ञान भी वहीं से आया। एटलीस्ट क्रेडिट तो दे दो ये मोटिवेटर स्पीकर्स, क्रेडिट तो दे दो कि ब्रह्म ज्ञान से, शास्त्रों से आया। उस आपको मोटिवेट करते हैं, जिंदगी कैसे चलाई जाए, हैंडल कैसे किया जाए, अच्छे सुख दुख लाभ हानि को कैसे किया जाए। गुड, ग्रेट, नो प्रॉब्लम। उसकी भी लॉन्जिविटी बहुत है, उसकी भी लॉन्जिविटी, क्योंकि चांद अंधेरे को दूर करता है काफी। यदि फुल मून नाइट हो तो काफी हद तक आप रास्ते से निकल जाते हो, लेकिन पूरा अंधेरा नहीं जाता। और सुकून देता है, एक चैन देता है। साथियों की किताब में, एक हिंदी की ज्ञान भारती में एक ऐसे था, एक चैप्टर था, चांदनी रात में नौका विहार। हमने जब पढ़ा तो हमने कहा क्या बढ़िया, चांदनी रात में नौका विहार। सुकून देता है, चैन देता है, लेकिन उसकी लॉन्जिविटी बहुत है। इन तीसरी लाइट है, पहली सूरज, दूसरी चांद, और तीसरी है अग्नि, मैन मेड लाइट, वर्ल्डली नॉलेज। सबसे पहले मोटे मोटे बल्ब लगते थे, उसके बाद एलसीडी बल्ब आए, अब एलईडी आ गया, अब एलईडी से भी सोलर पैनल वाले बल्ब्स आ गए। क्यों? चेंज होता रहता है, चेंज, नई टेक्नोलॉजी आते। पहले टाइपराइटर्स होते थे, वीसीआर होते थे। तो वर्ल्ड नॉलेज, आज से 25 साल 30 साल 50 साल पहले किसी को वीसीआर रिपेयर की नॉलेज हो, वो नॉलेज कितनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज वो नॉलेज रिडंडेंट हो गई। स्टेनोग्राफी आज से 50 साल पहले कितनी इंपॉर्टेंट थी, 50 साल पहले स्टेनोग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट थी। आज कितने स्टेनोग्राफी इंस्टीट्यूट है। यदि आप पुराने शहरों में चले जाओ, हर 40-50 साल पहले हर जगह टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट, शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट होते थे, खत्म हो गए, नए आ गए, वीसीआर चेंज हो गए। वर्ल्डली नॉलेज एज ए शेल्फ लाइफ, और जब तक उसमें फ्यूल डलता रहेगा। अब मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप सबसे ज्यादा समय कौन सी नॉलेज को एक्वायर करने में लगाते हो? कौन सी नॉलेज को एक्वायर करने में आप सबसे ज्यादा समय लगाते हो? डोंट आस्क मी, डोंट टेल मी, आस्क योरसेल्फ। तो जो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए लगाता है, धीमहि प्रचोदयात्, उसकी बुद्धि दृढ़ हो जाती है। तो आज हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का 10वां श्लोक, अध्याय नंबर 7, श्लोक नंबर 10 से आज हम शुरू करेंगे, और इस परंपरा में आगे बढ़ते हुए हम निकलेंगे। श्लोक नंबर 10, अध्याय नंबर 7। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस्तेजस्विनामहम्। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस्तेजस्विनामहम्। O Partha, know me as the eternal seed of all beings. I am the intelligence of the intelligent, the splendor of the splendid. भगवान कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, तू मुझे सारे प्राणियों का सनातन बीज जान। नो मी एज द इटर्नल सीड ऑफ ऑल बीइंग्स। अहम आत्मा गुढ़ाकेशा, मैं सब सनातन बीज हूं, मैं सब मनुष्यों में एक हूं, एक नूर हूं, एक नूर से सब जग उपजा, सब में बराबर हूं, किसी में ज्यादा नहीं, किसी में कम नहीं। वो कौन है जो मेरी उंगलियों को चला रहा है? वो कौन है जो मुझे बुलवा रहा है? वो कौन है जो सुनवा रहा है? वो कौन है जो पूरी सृष्टि का आधार है? वो कौन है जो पूरा संसार को अपने सबस्ट्रेटम में लेके बैठा हुआ है? मैं जब भी भगवान जी बोलते हैं मैं, तो इसका मतलब है आत्मा। प्लीज समझिए, मैं बार बार बोल रहा हूं,
जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब शरीर मन बुद्धि है। जब आप बोलते हैं मुझे ठंड लग रही है और मैं उसके घर गया था और मुझे ये बात समझ नहीं आया, आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड, जब आप और मैं बोलते हैं तो उसका मतलब है बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट। आई रिपीट, व्हेन यू से मुझे ठंड लग रही है या मैं उसके घर गया, वो कौन गया? उसका आपका शरीर गया। मुझे समझ नहीं आ रही, आपकी बुद्धि को कॉम्प्रिहेंड नहीं हो रहा और मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत रियली टायर्ड। कौन टायर्ड है? बॉडी टायर्ड है। कौन दुखी है? मन दुखी है। जैसे ही मन कहीं और चला जाता है बॉडी की टायर्डनेस खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप 8-10 घंटे ऑफिस से काम करके आए हो, यू आर रियली टायर्ड, यू से आई एम डॉग्स टायर्ड। बाय द वे, नो डॉग इज एवर टायर्ड, यू से आई एम डॉग्स टायर्ड। घर आए थक गया, आई एम सो टायर्ड, मैं तो सो रहा। God forbid, suddenly घर में बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है and you have to rush toward hospital. क्या हो जाएगा? फिजिकल दर्द, फिजिकल थकान एकदम चली गई, you get energy. So शरीर मन बुद्धि में सुख दुख दर्द सर्दी गर्मी है। तो जब आप कहते हो मैं, तो उसका मतलब है बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट। लेकिन जब भगवान कहते हैं मैं, तो उसका मतलब है आत्मा। जब जज कहता है, जज की सीट पे बैठ के कि मैं तुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दूंगा, जब जज कहता है जज की सीट पे बैठ के आई विल गिव यू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दूंगा, मानहानि तुम पे कर दूंगा, तो मिस्टर चड्डा, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर चट्टोपाध्याय नहीं कर रहे, वो जज कर रहा है। तो जब जज कहता है मैं, तो उसका मतलब मिस्टर गुप्ता, चड्डा और वर्मा नहीं, वो जज है। जब प्रिंसिपल फोन पे आपको कहता है कि तू आ जा कल 10 बजे मेरे ऑफिस में, तुझे एडमिशन करा दूंगा, तो जब प्रिंसिपल कहता है कि मैं तेरी एडमिशन करा दूंगा, तो मिस्टर चड्डा, मिस्टर गुप्ता, चट्टोपाध्याय, वर्मा, शर्मा, गुप्ता नहीं कह रहे। कौन कह रहा है? वो प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल और वो जुड़ गए हैं। सिमिलरली जब भगवान कहते हैं मैं, तो इसका मतलब एक हो गए हैं। हम जब कहते हैं मैं, तो इसका मतलब है शरीर मन बुद्धि, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। मैं तो बहुत अज्ञानी हूं या मैं ज्ञानी हूं, मैं तो बहुत दुखी हूं या मैं सुखी हूं, मैं तो बहुत थक गया या नहीं थका। मैं मीन्स बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। तो जब भी भगवान जी गीता जी में मैं बोलते हैं, तो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। इसलिए पूरी रामतीर्थ, पूरी वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन आप देख लीजिए, स्वामी रामतीर्थ जी शहंशाह राम हम कहते हैं, शहंशाह राम की लेक्चर सुनिए, उन्होंने कभी भी मैं नहीं बोला, वो हमेशा बोलते हैं रामा वेंट टू दिस, रामा डिड दिस, रामा हैड दिस। रामा अपने आप को एक ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। तो यहाँ भगवान जी कहते हैं मुझे सारे प्राणियों का सनातन बीज जान। मीन आई एम द सबस्ट्रेटम, मैं बीजम हूं। बीजम मीन्स एसेंस, मेरे से ही सब कुछ निकला है, मेरे पे टिका और मुझ में ही खत्म हो जाएगा। जैसे पानी कहता है बर्फ का मैं, सारी बर्फों का मैं सनातन बीज हूं, सब मेरे से निकले, मेरे में टिके और मुझ में ही समा जाएंगे। बीजम का एक और मतलब है आधार, बीजम का मतलब है सबस्ट्रेटम। दूसरा सनातन बीज, मीन जो कभी भी कोलैप्स नहीं होता। दूसरा शब्द है मैं बुद्धिमानों में बुद्धि हूं, बुद्धिमानों में बुद्धि हूं। सो फिजिकल बॉडी में देखा जाए तो ये, सॉरी, बीजम को हमारे यहाँ वासना के रूप में भी देखते हैं, कारण शरीर के रूप में भी देखते हैं। दूसरा, मैं बुद्धिमानों का बुद्धि हूं, तो कारण शरीर में वासना के स्तर पे मैं सारी बीजम हूं। बीजम मीन्स मूलम। मन बुद्धि सटल बॉडी के स्तर पे मैं बुद्धिमान, बुद्धियों में बुद्धिमान। और आदमी की कदर उसकी बुद्धि से होती है। जब तक आपकी बुद्धि शार्प है तो आप बुद्ध हो, यदि आपकी बुद्धि शार्प है तो आप बुद्ध हो, और आपकी बुद्धि शार्प नहीं है तो आप और मैं बुद्धू हूं। बहुत सुंदरता की इतनी कदर नहीं है। 2 बार बात करना शुरू कर दे तो उसकी लेवल पता चल जाता है। कई लोग अपने आप को बड़े मेंटेन करके रखते हैं, बड़ी मेंटेन, बड़ा एफर्ट लगाते हैं अपनी बॉडी को सस्टेन मेंटेन, लेकिन जैसे मीटिंग में पार्ट किसी जगह बैठ तो 2 शब्द निकालते पता चल जाता है
कि किस लेवल पे। मैं आई एम नॉट इगोटिस्टिकली सेइंग इट, बट इट्स अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। वेद व्यास जी कहते हैं वेद व्यास जी की शक्ल सुंदर नहीं थी, तभी तो धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ था, आंखें बंद कर ली थी संबंध के समय में, संबंध के समय में आंखें बंद कर ली, तो जब आंखें बंद करी तो अंधे पैदा हुआ धृतराष्ट्र। और यदि ध्यान श्लोक पढ़े तो उसमें कहते हैं कमल नयनम, लोटस लीफ, सुंदर आंखें। हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज, हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में घटना है। मैरिली मनरो से एक बात हुई, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत, और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बार मिले तो मैरिली मनरो ने कहा, इमेजिनरी है सकता है पता नहीं, बट दंत कथाएं होती हैं, तो मैरिली मनरो ने कहा हम विवाह कर लेते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से। एंड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वाज नॉट गुड लुकिंग, सो कॉल्ड गुड लुकिंग। तो बर्नार्ड शॉ ने इससे कहा, मैरिली मनरो ने, हम दोनों शादी कर लेते हैं, तुम्हारा दिमाग और मेरी शक्ल यदि इकट्ठी मिल जाए, तुम्हारी बुद्धि और मेरी शक्ल मिल जाएगी, तो जो बच्चा होगा वो कितना ग्रेट होगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा यदि उल्टा हो गया तो मेरी शक्ल और तुम्हारी दिमाग मिल गया। ना जोक्स अपार्ट, बुद्धिमान की कदर होती है। Nobody cares after some time कि उसकी शक्ल कैसी है। I'm not degrading anybody, I'm not saying to anybody. Suppose कितनी सुंदर है लता मंगेशकर जी, लेकिन आप उनके साथ बैठ जाओ तो hours and hours you can spend. I'm not degrading anybody because beauty is the eyes on the beholder. तो बुद्धिमान आदि आप, तो मैं सब प्राणियों में सनातन बीज हूं, बुद्धिमान हूं। एंड तीसरी स्टेटमेंट बोलते हैं तेजस्वियों में तेज हूं। वारे वाह, चेहरे पे तेज अफगान स्नो लगा के नहीं आता, क्रीम श्री में मल के चेहरों में तेज नहीं आता। जितने आप अनसेल्फिश होंगे उतना आपका चेहरा ब्राइट एंड ब्रिलियंट होगा। तेजस्वी नावधि तमस्तु महाविद विषावह। जितने आप सेल्फिश होंगे उतना आपका चेहरा उदास होगा, उतने चेहरे में लालिमा कम होगी, उतना चेहरे में तेजस कम होगा। लिसन मी केयरफुली, एक बच्चे में तेजस बहुत होता है, एक छोटे बच्चे में बहुत तेजस होता है। क्यों होता है? क्योंकि सेल्फिशनेस नहीं होती, और जहां सेल्फिशनेस आनी शुरू हो जाती है चेहरे में रौनक नहीं रहती। सो प्लीज, चेहरे की रौनक, चेहरे की रंगत, चेहरे का तेज क्रीम श्रीम बादाम खाने से नहीं उभरता। आप अनसेल्फिश हो, किसी से मिलने जाओ, कैसे जाते हो? आपको कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है, प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हो, कैसे जाते हो? बेधड़क जाते हो। चेहरे में नूर होता है, चेहरे में तेजस होता है। सेल्फिश पर्पस से प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हो, कैसे जाते हो? चेहरा बुझा होता है, छुपा होता है। बहुत साल पुरानी बात है, सर का हमने एक लेक्चर ऑर्गेनाइज कराना था, और लेक्चर ऑर्गेनाइज कराना था श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में, तो उसकी ऑफिशियल परमिशन लेनी पड़ती है। पब्लिक स्पीक लेक्चर्स की ऑफिशियल परमिशन लेनी पड़ती है, कहीं ऑफिस जाना पड़ता है। तो हमारे जो हमने स्टूडेंट को भेजा, लड़का था, वो जो जाता था तो उसको हमेशा टरका आ जाते, टरका किसी न किसी। मैं एक दिन उसी तरफ था, सर का उसका फोन आया, सर वैसे करे। मैंने कहा चलो मैं आता हूँ। I just entered to the commissioner room. I just entered. जैसे मैं एंटर किया एकदम खड़ा हो गया। इसे क्या हुआ? What do you want, sir? मैंने कहा this is the we want lectures by our teacher. पार्थसारथी जी का लेक्चर है, भगवत गीता का लेक्चर है। मेरा लड़का कई बार आ चुका है, आप उसे परमिशन नहीं दे। सर अभी दे देता हूँ, ऑन द स्पॉट। उसने बोला सर जैसे आप आए
I was really strange. क्यों? जहां सेल्फिशनेस हो आदमी डर के जाता है, घबरा के जाता है, हाथ कांपते हैं, डरते हैं, तेजस नहीं रहता। तो तेजस्वियों का तेज कब होता है? तेजस्वियों का तेज होता है जब स्वार्थ कम हो। नेक्स्ट वर्स नंबर 11। सीरीज चल रही है, भगवान जी लगातार एक से एक बात लेके जा रहे हैं, और इसमें से एक भी आप समझ लो, एक भी आप अपने जीवन में बांध लो तो जीवन बदल जाएगा। चलो, बलं बलवतामस्मि कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलं बलवतामस्मि कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। I am the strength, the strong, devoid of desire and attachment in beings. I am desire which is not contrary to dharma, order of the Vedas, O Bharatarshava. भगवान कहते हैं मैं बलवानों में काम और राग से रहित बल हूं। जिसमें डिजायर ज्यादा है उसमें बल कम है, जिसमें डिजायर कम है उसमें बल ज्यादा है। बलवानों में काम राग से रहित बल मैं हूं। आई रिपीट, तेजस कब आता है? पिछले श्लोक में हमने कहा तेजस कब आता है? जब अनसेल्फिश हो। ब्राइटनेस कब आती है? पावर कब आती है? स्ट्रेंथ कब आती है? जब डिजायर कम हो, काम और राग से रहित जब हो तो बल आता है। जितनी डिजायर ज्यादा उतने हम निर्बल हो जाते हैं। प्राणियों में धर्मानुकूल मैं हूं, बट इट डजंट मीन दैट यू शुड शन ऑल योर डिजायर। You have to keep few desire which is according to spiritual junction, which is according to spiritual values. उस desires को आप hold कर सकते हो। जो desires आपको spirituality से अलग ले जा रही है उसको nip it in the bud. जो desire आपको लक्ष्य की तरफ ले जा रही है उसको entertain करो। जितनी desire आपकी ज्यादा होगी उतने डरू ज्यादा होंगे आप। I can't change this. निर्भय होना चाहते हो? देव शिवावर मोह मुझे नित कर्मन से कबू ना डरूं। गुरु गोविंद सिंह जी की अमृतवाणी है ये। स्ट्रॉन्ग कब आते हो? स्ट्रेंथ कब आती है? जितनी डिजायर्स आपकी कम हो, धर्मानुकूल इच्छाओं। हे भरतर्षभा, बच्चे में स्ट्रेंथ ज्यादा है, सारे घर को 1.5 फुटिया नचवा देता है क्योंकि अनसेल्फिश है। जैसे सेल्फिशनेस आती है प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। मैं आपको एक शास्त्र की कहानी सुनाता हूं, बड़ी स्ट्रेंज कहानी है और उसके इम्प्लीकेशंस आपको बताऊंगा। स्टोरी है, उसके बाद उसके इम्प्लीकेशन आपकी मेरी लाइफ में क्या है। कहानी आती है एक प्रिंस की, राजकुमार की, जो जंगल में गुजर रहा था तो उसने वहां पे बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। और जब उसने बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा तो उसका मन डोला। उसने इस स्त्री को कहा कि मैं इस राज्य का प्रिंस हूं, मैं इस राज्य का राजकुमार हूं और अगला राजा बनने जा रहा हूं, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। उस लड़की ने कहा यह संभव नहीं है, मैं ऑलरेडी विवाहित हूं, आई एम ए मैरिड वुमन, मैं ये संकल्प, ये थॉट नहीं ले सकती। और ये कह के लड़की चली गई। राजकुमार उसके पीछे पीछे छुप छुप के गया और देखा कोई गरीब झोपड़ी में रह रही है और उसका पति कोढ़ की बीमारी है,
लेप्रेसी है, कोड लगा हुआ है। लड़की बड़ी बदहाल गरीबी में जी रही है। राजकुमार ने जब उसे देखा, कहने लगा तू इसके लिए मुझे छोड़ रही है, तू मुझसे विवाह कर ले, इसको छोड़ दे, मैं इनके लिए नौकर चाकर, जितने भी नौकर चाकर रखवा दूंगा। लड़की ने कहा यह संभव नहीं है। लड़की आगे चलने लगी, राजकुमार पीछे चलने लगा। लड़की तेज चली, राजकुमार तेज चला, लड़की और तेज चली, राजकुमार पीछे तेज दौड़ा। लड़की भागी, बड़ी तेज भागी, राजकुमार भी तेज भागते भागते भागते, लड़की भागते भागते बेहोश हो गई। वो लड़की भागते भागते बेहोश हो गई। उस बेहोश हो गई। राजकुमार ने पानी के छींटे उसके ऊपर डाले। पानी के जब छींटे डाले, लड़की ने आंख खोली, और जैसे ही लड़की ने आंख खोली, वो राजकुमार जलकर भस्म हो गया। वो राजकुमार जलकर भस्म हो गया। इसका मतलब अब तक वो जो भाग रही थी, अपने आप को बचाने के लिए नहीं भाग रही थी। वो जो भाग रही थी इसलिए भाग रही थी कि उसे पता था कि अगर मैंने संकल्प गलत कर लिया, अगर मैंने गलत थॉट डाल दिया इस राजा के लिए, ये जलकर भस्म हो जाएगा। ये शक्ति, ये बलम कहां से आया उस लड़की में? उस लड़की में ये बलम कब आया? काम राग विवर्जितम। जब आप अनसेल्फिश होके क्या कॉज में लग जाओ, जब अनसेल्फिश होके आप किसी हायर कॉज में लग जाओ, आप में बलम आ जाता है, आप में शक्ति आ जाती है। नाउ लिसन मी केयरफुली। ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को श्राप देते। जब दुख देता है बच्चा, जब बात नहीं मानता, जब नाराज हो जाता है, जब चिड़चिड़ा होता है, जब जिद्दी हो जाता है, जब गुस्से वाला होता है, तब आप क्या कहते हैं? तेरे जब 2 बच्चे होंगे ना, तुझे पता चलेगी माँ क्या होती है। आपने श्राप दे दिया। आपने इतना पुण्य संकल्प करके, जो सेवा करके पुण्य कमाया था, 1 मिनट में क्षय हो गया। आगे बोलने से क्या होता है? बोलने से सब कुछ होता है। जब दुख देते हम संकल्प खराब कर देते हैं, हम उनके बारे में बुरा बोलते हैं। तुझे जब दुख होगा ना, तब पता चलेगा माँ क्या होता, पिता। तब जब तेरे पैसे के तुझे दिक्कतें होंगी ना, तब तुझे पता चलेगा पैसा कैसे कमाया जाता है। जब खुद तेरे 2 बच्चे हो जाएंगे, तब खर्चे नहीं निकलेंगे, तब तुझे पता चलता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं। यू cursed him or her। आप कहोगे ये तो हमने ऐसे ही कह दिया। ऐसे कुछ नहीं होता है संसार में। मैं तो ऐसे ही बोल दिया, ऐसे कुछ नहीं होता। आपने जो सेवा करी है, आपने जो एफर्ट किया है, अनसेल्फिशली जो किया, आपने पुण्य अर्जित कर लिया, और उस पुण्य अर्जित से आपको बल मिलता है, और उस बल को बेकार मत बिताओ। World is nothing but a reflection of your thoughts. World is nothing but a reflection of thought. अब कहोगे एक थॉट से क्या होता है? एक थॉट से ही हो जाता है। एक थॉट ही पूरा संसार बदल देता है। तो जितने आप अनसेल्फिश होंगे, उतना काम राग बलम, जितने आप सेल्फिश होंगे, उतना आपका बल कम होगा। और कोई तरीका नहीं है। पावर चाहते हो, स्ट्रेंथ चाहते हो, पावर चाहते हो, अनसेल्फिश हो जाओ। पावर खोना चाहते हो, सेल्फिश हो जाओ। नोबडी इज 100% सेल्फिश और अनसेल्फिश। तो जितना प्रपोर्शन बढ़ता है, जितना डिमांड करोगे, उतनी कमांड कम करोगे। द मोर यू डिमांड, द लेस यू कमांड। The more you demand, the less you command. The less you demand, the more you command. There's nobody I can't make it simpler than this. I've seen people. अब संकल्प भी करोगे ना, पूरा हो जाएगा। एक थॉट भी डालोगे,
things will come in front of you. Swami Ram Tirtha, again I'm quoting, it's not that we are rigid about Ram Tirtha or we are fanatically attached, but that's the, people don't know Swami Ram Tirtha, people don't know Shahanshah Ram. Shahanshah Ram बताते हैं अपनी किताब Woods of God Realization, हिमालय में जहां हमारी एकेडमी है नरेंद्र नगर, उसी एरिया में नरेंद्र नगर टेरी के एरिया में उन्होंने शरीर छोड़ा था, वहीं रहे वो हिमालय से। इसलिए जब हमें वो जमीन दिखाएगी तो आई सेड दिस इज द प्लेस मस्ट हैव रामा's डिजायर। और जंगल में गुफा में बैठे थे, गुफा में बैठे थे, सडनली इच्छा आई विवेक चूड़ामणि पढ़ने की, सडनली इच्छा आई विवेक चूड़ामणि पढ़ने की। थोड़ी देर में एक आदमी आया, हाथ में विवेक चूड़ामणि लेता, किताब है आदि शंकराचार्य की। सो प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ योर थॉट्स, डोंट अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ थॉट। यू थिंक इट डन। लेकिन हम क्या करते हैं, थॉट्स को एक बनाते हैं फिर तोड़ते हैं, एक बनाते हैं फिर तोड़ते हैं, एक बनाते हैं तोड़ते हैं। तो जब काम और राग कम है, शक्ति ज्यादा है, तो क्या करें, धर्मानुकूल काम कीजिए, उस डिजायर्स को एंटरटेन कीजिए जो कॉन्ट्ररी नहीं हो वेदा से, नॉट कॉन्ट्ररी टू धर्म, वेदों के द्वारा हो। गृहस्थी चलाने की इच्छा है, ये धर्मानुकूल काम है, व्यापार है, धर्मानुकूल काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने जीवन में लक्ष्य बनाओ और वो सारी डिजायर जो आपको लक्ष्य की तरफ ले जाती है वो धर्मानुकूल वासना बन जाती है। श्लोक नंबर 12, चैप्टर नंबर 7, अध्याय नंबर, चैप्टर नंबर 7, verse number 12, we will do it together. न चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। And whatever natures that are sattvika, rajasika and tamasika, these know as from me alone. I am not in them, but they are in me. भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 12, अध्याय नंबर 7, और जो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव है वो मुझसे हैं, ऐसा तू उनको जान, पर मैं उनसे नहीं हूं, वो मुझसे हैं। भगवान कहते हैं मैं निर्गुण हूं, लेकिन मेरे निर्गुणता के कारण सारे गुण आए। द गुणा मुझसे हैं, मैं गुणों से नहीं। 3 गुण, everybody constitutes of 3 gunas, temperaments, sattva, rajas, tamas. We are all nothing but a combination of these 3 temperaments, sattva, rajas और tamas. गीता जी के 16वें अध्याय, 17वें अध्याय, 18वें अध्याय में कंटिन्यू चलेगा। सत्व, रजस, तमस, सात्विक, राजसिक, तामसिक, सात्विक, राजसिक, तामसिक, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म, सात्विक त्याग, राजसिक त्याग, तम, हर चीज को। फ्रेश एप्पल खाओ तो सात्विक, उसका मुरब्बा और चटनी बना दो तो राजसिक, उसकी अरक और शराब बना दो तो तामसिक। सात्विक एक्टिविटी में कर्म इंथुजियाज्म से किया जाता है, राजसिक में बहुत एक्साइट है, टेंशन से किया जाता है, और तामसिक आदमी कर्म करता नहीं। सात्विक आदमी को ब्रश बोलो तो वो बड़ी सॉफ्टली आराम से करेगा, राजसिक आदमी करके निकाल देगा, मोहल्ले के पड़ोसियों को भी पता चल जाएगा महाराज जी जाग गए, और तामसिक आदमी वो करेगा। शेरा ने कोई ब्रश कितने, शेरों ने कोई ब्रश कितने, लेजीनेस, लेथार्जी,
हम प्रॉपरली आराम से करेंगे, वो क्या करेगा, ऐसे लगाएगा, हम हाथ हिलाते हैं वो मुंह हिलाएगा। लेजीनेस, हर चीज में तमस, खाने में तमस, चलने में तमस, बोलने में तमस। बोल रहा है, क्या बोल रहा है यार, सिंपली सीधी बात बोल, आधे शब्द मुंह में ही खा जाएगा। आपको सोचना पड़ेगा बोल क्या है। बोलने में तमस, खाने में तमस, टीवी चल रहा, हर चीज में तमस है। तमस इज ए लेजीनेस, lethargy, inertia. Rajas is excitement, सत्व इज शांत। तो भगवान कहते हैं संसार सात्विक, राजसिक, तामसिक जो भी भाव है वो मुझसे, मैं उनसे नहीं। रस्सी कहती है सांप मुझसे है, मैं सांप से नहीं। रस्सी कहती है सांप मुझसे है, मैं सांप से नहीं। पानी कहता है बर्फ मुझसे है, मैं बर्फ से नहीं। मिट्टी कहती है मटका मुझसे है, मैं मटके से नहीं। मन कहता है सपना मुझसे है, मैं सपने से नहीं। भगवान कहता है संसार मुझसे है, मैं संसार से नहीं। एक श्लोक है गीता जी में, भगवान जी कहते हैं सारा संसार मुझ में, मैं संसार से नहीं। फिर कहते हैं संसार है ही नहीं, मैं ही मैं हूं। रस्सी कहती है सांप मुझसे है, मैं सांप से नहीं। फिर रस्सी कहती है सांप है ही नहीं, मैं ही मैं हूं। भगवान कहते हैं संसार मुझसे है, मैं संसार से नहीं। फिर सब भगवान कहते हैं संसार है ही नहीं, मैं ही मैं हूं। आई रिपीट, रस्सी कहती है आप सामने रस्सी और आपको सांप नजर आ रहा है। रस्सी कहती है, सपोज रस्सी बोलती है, रस्सी कहती है सांप मुझसे है, मैं सांप से नहीं। फिर रस्सी कहती है सांप है ही नहीं, मैं ही मैं। ली जो करवट तो मैंने जाना कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। जर्रे जर्रे में है वो समाया कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। ये दुनिया आईना राम का है, हर एक सूरत में है वो पैदा। लबे हकीकत की जो जाना तो मैंने जाना कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। शहंशाह राम, स्वामी राम तीर्थ। ली जो करवट तो मैंने जाना, भगवान कहते संसार मुझ में है, मैं संसार से नहीं। सत्व रजस तमस, संसार तीन गुण है, तीन गुण है, इसलिए भगवान गुणातीत है। इसलिए हमारे यहाँ तीन ऐसे तिलक लगाए जाते हैं। आप शैवाइट मंदिर में जाओ, बनारस में जाओ तो ऐसे तीन लगाए जाते हैं। तीन चीजों का मतलब है, तीन लाइनों का मतलब है ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर हो गया। यज्ञ पवित्र में तीन के दो सेट होते हैं, तीन धागे डलते हैं। तीन धागे का मतलब है तमस रजस सत्व से ऊपर हो गया। आप श्राद्धों में तीन जानवरों को खाना खिलाते हो, कौवा, कुत्ता और गाय। कौवा तमस सिंबलाइज करता है, कुत्ता राजसिक सिंबलाइज करता है और गाय सात्विक सिंबलाइज करती है। भगवान निर्गुण है, भगवान निर्गुण है, गुणातीत है, लेकिन उनके बिना कोई गुण चल नहीं सकता। रस्सी कहती है सांप मुझसे है, मैं सांप से नहीं। फिर रस्सी कहती है सांप है ही नहीं, मैं ही मैं हूं। तो ये सारा संसार चल रहा है, उसका आधार प्रभु है, तो गुणातीत है। मैं उनसे हूं, वो मुझसे नहीं। तो आप रियलिटी में परमात्मा हो, आप रियलिटी में ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने आप को निमाणा, वीक, दीन, दरिद्र, दुखी, बेचारा मान के बैठे हो। तो जब ये तीसरी आंख खुलती है ज्ञान चक्षु भगवान शिव की, जब ये तीसरी आंख खुलती है भगवान शिव की जो ज्ञान चक्षु है, प्रलय हो जाती है। मीनिंग जब 12वीं के ज्ञान चक्षु खुले तो स्कूल खत्म हो जाता है। जब नॉलेज आई प्रॉब्लम डिसॉल्व हो जाती है। और इस नॉलेज के लिए आपको दो चीजें चाहिए, विद्या और विनय, ह्यूमिलिटी एंड नॉलेज। तो कल आखिरी सेशन है, इस सीजन का आखिरी सेशन है, जहां हम भगवत गीता के 8वें अध्याय को कंक्लूड तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ और श्लोक करेंगे और सुबह केनोपनिषद कंक्लूड कर देंगे।
सुबह हम केनो उपनिषद को कंक्लूड कर देंगे और 8वें अध्याय शाम को देखेंगे इसी विचार के साथ। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।